नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे छत्तीसगढ़ की आज की तमाम बड़ी खबरों को, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अब तक की बड़ी खबरें। फिर बढ़ेंगे रेल यात्रियों की परेशानी। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द। 29 अगस्त से 17 सितंबर तक दर्जनों ट्रेनें डायवर्ट। आज रायपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक। सदस्यता अभियान को लेकर बनेगी रणनीति। राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश प्रभारी और सीएम साय समेत तमाम दिग्गज होंगे शामिल। पूरे देश में 10 करोड़ सदस्य बनाने का है लक्ष्य। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। न्यायिक रिमांड खत्म होने पर पेशी। उधर प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बनेगी रणनीति। युवा कांग्रेस ने रायपुर के माना थाने का किया घेराव। बीजेपी पार्षद के बेटे पर कांग्रेस कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप। जल्द गिरफ्तारी की मांग। अंबिकापुर में पिता ने की बेटे की हत्या। आपसी विवाद में धारदार हथियार से गर्दन पर किए वार। पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। भिलाई से बड़ी खबर, जहां खुर्सीपार में चाकूबाजी हुई है। युवक का मोबाइल चोरी कर यहां पर बदमाश भाग गए। चोरों ने सिर और कमर पर हमला किया है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज जारी है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो बड़ी खबर, तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं भिलाई से, जहां एक बार फिर से चाकूबाजी हुई है। युवक का मोबाइल चोरी कर यहां से बदमाश भाग निकले। चोरों ने सिर और कमर पर हमला किया है। युवक की हालत गंभीर है। इलाज जारी है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर है यह इस वक्त की भिलाई से, जहां एक बार फिर से चाकूबाजी हुई है। कोमल हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। कोमल, एक बार फिर से यहां पर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। चोरों ने सिर और कमर पर हमला किया। क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? जी, आपको बता दूं कि लगातार भिलाई में इस तरह की घटनाएं रोज होती रहती है आमतौर पर। और ये घटना आज सुबह करीब 3:30 से 4 बजे के बीच की है, जब घायल सोनू अपने चाचा के साथ अपने घर के बाहर आंगन में सो रहा था। इसी बीच 3-4 लोग आए और उसके मोबाइल छीनने की कोशिश की, और जब उसकी नींद खुली तो दोनों ने उन चोरों के पीछे भागे अपने मोबाइल लेने के लिए। लेकिन इसी बीच उनकी संख्या ज्यादा थी, तो उन लोगों ने मिल करके किसी चाकू नुमा, कुछ पेचकस, इस तरह की कुछ चीजों, धारदार चीजों से उस पर वार कर दिया, सिर पर और पीछे कमर पर। और उसके बाद वो भाग गए सारे आरोपी, जिसके बाद परिजन वहां पहुंचे और उसे अस्पताल ले आया गया। सुपेला में, नजदीकी अस्पताल पड़ता है सुपेला, लेकिन वहां उसकी हालत गंभीर बताई गई, तो उसे जिला अस्पताल में वहां दाखिल किया गया है। और ये खुर्सीपार क्षेत्र का मामला है। बाबा बालकनाथ मंदिर के पीछे जो वो रहता है, जो घायल है, और वहां की ये घटना है। तो कुल मिलाकर आपको बता दूं कि लगातार भिलाई, दुर्ग में चाकूबाजी या इस तरह के मारपीट की घटनाएं लगातार बढ़ती है। रोजाना एक न एक घटना ऐसी आती है कि जिसमें लोग घायल भी हो रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे अंबिकापुर से खबर, जहां आपसी विवाद में पिता ने बेटे की हत्या कर दी। धारदार हथियार से बेटे की गर्दन पर कई वार किए। दरिमा थाना पुलिस आरोपी पिता की तलाश में जुटी हुई है। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त की अंबिकापुर से, जहां आपसी विवाद में पिता ने बेटे की हत्या कर दी। धारदार हथियार से बेटे के गर्दन पर कई वार किए गए। दरिमा थाना पुलिस अब आरोपी पिता की तलाश में जुटी हुई है। अभिषेक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। अभिषेक, पिता ने बेटे की हत्या कर दी है, पिता के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, अभी जो ये बात सामने आ रही है कि पुलिस ने पिता को हिरासत में ले लिया है, और ये जो वारदात का मुख्य कारण है वो शराब का नशा है। बताया जा रहा है कि जो पिता है वो शराब के नशे में धुत था, और किसी बात को लेकर जो प्रदीप उनका लड़का है उससे उसका विवाद हो गया था। प्रदीप ने आवेश में आकर टांगी से वार अपने पिता पर करने की कोशिश की थी, लेकिन जो नशे में धुत पिता था नवरंग, उसने अपने बेटे के हाथ से न सिर्फ टांगी छीनी बल्कि उस पे जो लगातार कई वार कर दिए गर्दन पे, जिससे वो वहीं पे जो मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद जो आरोपी पिता है वो फरार हो गया था। हालांकि पुलिस, जो कि दरिमा पुलिस है, उसने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है और मामले की पूछताछ की जा रही है।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इधर रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में 15 साल के बच्चे पर एसिड अटैक की जो घटना सामने आई थी वो झूठी निकली। पुलिस ने अब राहत की सांस लिया। पुलिस की जांच में यह पता चला कि बच्चे ने अपने माता पिता की डांट से बचने के लिए अपने ऊपर एसिड अटैक की कहानी रची थी। जब पुलिस ने पीड़ित के छोटे भाई से पूछताछ की तो सच्चाई सामने आई। उसने बताया कि खाना गर्म करते समय बड़ा भाई झुलस गया था। बता दें कि सत्यम विहार कॉलोनी स्थित गणेश मंदिर के पीछे रायपुरा के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बेटे पर बाइक सवार 2 युवकों ने एसिड फेंक दिया। इसके बाद दोनों युवक भाग गए। एसिड इतना खतरनाक था कि बच्चे का चेहरा और दोनों आंख बुरी तरह से झुलस गए। लेकिन पुलिस ने जब जांच की तो सच्चाई कुछ और सामने आई। उसका जो बड़ा भाई था, जब घर में कोई नहीं थे तो खाना गर्म करने के लिए गैस जब जला रहा था तो अचानक गैस के भभकने से उसके चेहरे पर लौ पड़ने से उसका चेहरे का फ्रंट हिस्सा जल गया था। जो माता पिता के डर से उन्होंने इस बात को एक कहानी के रूप में बनाकर कि उनके साथ ऐसा घटना घटा है बताया था। उस आधार पर रिपोर्ट हुई थी। प्रकरण में चूंकि घटना हुई नहीं है तो प्रकरण खारिज कर दी जाएगी। एक बड़ी खबर आपको बता दें और यह खबर है रेल यात्रियों से जुड़ी हुई। एक बार फिर से मुसीबत बढ़ने वाली है। दिल्ली मंडल में काम के चलते 12 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनें डाइवर्ट और रद्द हुई हैं। पलवल और न्यू पृथला जंक्शन यार्ड को जोड़ने का काम होगा, जिसके चलते 29 अगस्त से 17 सितंबर तक दर्जनों ट्रेनें डाइवर्ट की गई है। फिरोजपुर सिवनी एक्सप्रेस अप और डाउन रद्द कर दी गई है। इसके अलावा कोरबा अमृतसर उत्कल एक्सप्रेस डाइवर्ट किया गया है। अमृतसर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस को भी डाइवर्ट किया गया है। दर्जनों ट्रेनें नियंत्रित और देरी से रवाना की जाएगी। तो यात्रीगण कृपया ये ध्यान दीजिए कि एक बार फिर से ट्रेनें रद्द हुई हैं। दिल्ली मंडल में काम के चलते 12 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनें डाइवर्ट और रद्द कर दी गई हैं। पलवल और न्यू पृथला जंक्शन यार्ड को जोड़ने का काम होगा, जिसके चलते 29 अगस्त से 17 सितंबर तक दर्जनों ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं। चलिए, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश फोन लाइन पर जुड़े। राजेश, लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं, कैंसिल हो रही है, जिसकी वजह से रेल यात्रियों की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से यहां पर ट्रेनें रद्द की गई है। 29 अगस्त से 17 सितंबर तक ट्रेनें, दर्जनों भर ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। जी बिल्कुल। देखिए, एक तरफ तो हालांकि रेलवे जब भी इस तरह की ट्रेन डाइवर्ट होती है या फिर रद्द की जाती है तो रेलवे का तर्क यही है कि यात्री की सुविधा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। उन डेवलपमेंट कामों के चलते थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है, लेकिन इससे यात्रियों को फायदा होगा। लेकिन पिछले 2-3 सालों से आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ इस मार में सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कोरोना काल से ही ट्रेन डाइवर्ट शुरू हुई थी और वो अब भी सिलसिला जारी है। और जो अभी है, खास करके त्योहारी सीजन होते हैं और इसमें लोग ज्यादा ट्रेवल करते हैं आसपास में, लेकिन उसी बीच में ये ट्रेन फिर से रद्द की गई है। हालांकि इस बार जो चीजें डाइवर्ट हुई है, ज्यादातर ट्रेनें डाइवर्ट हुई है, यानी लोगों को ज्यादा देरी का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ 2 ट्रेनें हैं जो रद्द की गई है। सिकरी वाली जो है वो एक पेयर यानी एक जोड़ा यानी 2 ट्रेनें जो है वो रद्द की गई है इस पूरे अवधि के दौरान की। और उसके बाद जो उत्तर की तरफ से चलने वाली ट्रेन है जो छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है, खास करके दुर्ग और रायगढ़ से होकर के गुजरती है, उसमें से करीब 1.5 दर्जन ट्रेनें ऐसी है जिनका रूट या तो बदल दिया गया है, तो रूट डाइवर्ट होने के चलते जो लोग गंतव्य स्थान पे पहले जाना चाहेंगे वो उस पर नहीं जा पाएंगे, दूरी ज्यादा देर तय करनी पड़ेगी। दूसरी चीजें ये की गई है कि हॉल्ट की गई है, यानी एक स्टेशन पे आधे घंटे, 40 मिनट, 50 मिनट इस तरह का स्टॉपेज दे दिया गया है, क्योंकि उस रूट पे वो ज्यादा स्पेस मिलता नहीं है और कई सारी ट्रेनों को देरी से चलाया जाएगा। तो इस तरह की दिक्कतें होंगी। जाहिर तौर पे इससे लोगों को परेशानी होगी, लेकिन रेलवे की दलील वही होती है कि यात्रियों के भले के लिए किया जा रहा है। राजेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। और ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां देवेंद्र यादव को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। 3 दिन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, फिलहाल जेल में है और आज 3 दिन की न्यायिक रिमांड खत्म हो रही है और देवेंद्र यादव को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।
रायपुर से खबर, जहां कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होगी। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर चर्चा होगी। 21 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन होगा। 22 अगस्त को ईडी दफ्तर का घेराव कांग्रेस करेगी। 24 अगस्त को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी। तो बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायक दल की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर इसमें चर्चा होगी। 21 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन होगा। 22 अगस्त को ईडी दफ्तर का घेराव कांग्रेस करेगी। 24 अगस्त को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त लाइव जुड़े हैं। राजेश, एक तरफ आज विधायक देवेंद्र यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनकी न्यायिक हिरासत जो 3 दिनों की थी वो आज खत्म हो रही है। दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस जो है इस मुद्दे पर पूरी तरह से आक्रामक है। आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। किस तरह की रणनीति इस बैठक में तैयार होगी? जी बिल्कुल, देखिए देवेंद्र यादव प्रकरण पर पूरी ही पार्टी है जो पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है, खासकर किसी लिए भी, क्योंकि देवेंद्र यादव राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, भूपेश बघेल के भी वो करीबी रहे हैं और 2 बार के युवा विधायक भी हैं। दूसरी जो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि उनका एक विधायक छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े हिंसा यानी जो भीड़ की हिंसा है कि जिसमें कलेक्ट्रेट ऑफिस जला दिया गया, उसके आरोपी बनाए गए हैं। अगर इस तरह की चीजें स्टैब्लिश हो जाती है तो फिर कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि उनके नेता हिंसा भड़काते हैं और उनके नेता हिंसा भड़काने के मामले में संलिप्त रहते हैं। इसलिए राजनीतिक तौर पर दोनों तरह की है, मजबूरी भी है और एक जरूरत भी है कि इस बात को पूरी तरह से डिफेंड किया जाए, सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाए और उसी के तहत आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत होंगे, इस बैठक को बुलाया है और इसमें रणनीति यह बनेगी कि किस तरह से इसका पुरजोर विरोध करना है। टाइम टेबल पहले भी जारी है, आज विधायक दल की बैठक होगी, रणनीति होगी कि किस तरह से आगे इस मुद्दे को उठाना है। कल पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय में इसमें प्रदर्शन होगा। परसों यानी 21 तारीख को 22 तारीख को ईडी दफ्तर का घेराव होगा। हालांकि ईडी दफ्तर के घेराव की जो रणनीति है वो बहुत पहले बन गई थी एआईसीसी के कमांड पे, लेकिन चूंकि पहले बना हुआ है इसमें इस मुद्दों को भी जोड़ दिया जाएगा, ऐसी संभावना लग रही है। 24 तारीख को पूरे प्रदेश में देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से भी और सरकार की तरफ से इसमें स्पष्ट आ चुका है कि पुलिस अपना काम कर रही है। गृह मंत्री ने गिरफ्तारी के तुरंत बाद कहा कि चूंकि वो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, पुलिस को 100 बार सोचना पड़ा होगा इस गिरफ्तारी को करने के लिए और जब तक कोई सबूत नहीं रहा होगा पुलिस के पास, इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकती है। कल भी सीएम का इसमें बयान आया कि अगर देवेंद्र यादव ने कुछ नहीं किया है तो डरने की जरूरत क्या है। अगर पुलिस को, अगर कांग्रेस को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो कोर्ट जाए, लेकिन इस तरह से राजनीति न करे। जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है उनके नेताओं को, तो वो कोर्ट भी जाएंगे और सड़कों की लड़ाई भी लड़ेंगे। दोनों तरफ से द्वंद्व की स्थिति है और दोनों ही अपना अपना पलड़ा भारी रखना चाहते हैं। सरकार ये साबित कर रही है कि देवेंद्र यादव वहां गए, लोगों को भड़काया, उकसाया और हिंसा के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस डिफेंड कर रही है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। उनके नेता हैं, किसी सोसाइटी, किसी संगठन, किसी समाज के प्रदर्शन में शामिल होते हैं, टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। जी राजेश, तो इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे रायपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी की सदस्यता अभियान कार्यशाला आज होगी। प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही नितिन नवीन, सीएम विष्णुदेव साय, किरण सिंहदेव भी शामिल होंगे। कोर ग्रुप, प्रदेश कार्य समिति, मोर्चा प्रकोष्ठ, जिला प्रभारी सदस्य आमंत्रित होंगे। इसके अलावा सदस्यता अभियान को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूरे देश में 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य पार्टी ने रखा है। एक बड़ी खबर है बेमेतरा से, जहां अस्पताल में मवेशियों का कब्जा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवारा मवेशी घुस गए, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। स्वास्थ्य केंद्र के अंदर मवेशियों ने उत्पात भी मचाया। नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला, ये तस्वीरें आप देखिएगा कि ये स्वास्थ्य केंद्र है जहां मवेशी भीतर घुस गए और इतना ही नहीं, देखिए किस तरह से मवेशियों ने उत्पात मचाया है। स्वास्थ्य केंद्र के अंदर मवेशियों ने जमकर उत्पात मचाया। नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है। खबर रायपुर से, जहां युवा कांग्रेस ने थाने का घेराव किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि बीजेपी के
स्थानीय पार्षद के बेटे ने कांग्रेसी कार्यकर्ता की पिटाई की है। पार्षद के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर पिटाई की। कांग्रेसी कार्यकर्ता आरोपियों को गिरफ्तार करने की उन्होंने मांग की। और अब खबर अवैध शराब बिक्री से जुड़ी। जांजगीर के अकलतरा में पोड़ी भाटा में एक महिला को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके घर से 4 बोरी अवैध शराब जब्त की गई। इस महिला से इलाके के लोग परेशान थे। अवैध शराब बिक्री पर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा, जिसके बाद इसके घर का घेराव भी लोगों ने किया था। इसके करतूत की पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। इस इलाके से एक दूसरी महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी महिला का पति भी आबकारी एक्ट के तहत फिलहाल जेल में है और आरोपी महिला कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आई थी। अरे भाग्य का रे मैं मारा पकड़ नहीं तू पीछे रहे क्या करत रहा। रायपुर के आदर्श विहार कॉलोनी में डकैती की खबर झूठी निकली। गुड़ियारी थाना क्षेत्र में हुई इस घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया, जिससे पता चला कि यह डकैती नहीं बल्कि पति पत्नी के विवाद और तांत्रिक षड्यंत्र का परिणाम था। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक विजय पांडे को गिरफ्तार कर लिया और उससे नकदी 14 लाख रुपए और जेवरात जब्त कर लिए। बता दें कि तांत्रिक विजय पांडे ने पति पत्नी के आपसी विवाद का फायदा उठाते हुए इस साजिश को अंजाम दिया। तांत्रिक ने कारोबारी की पत्नी को डराकर अपने जाल में फंसाया। डर के कारण कारोबारी की पत्नी ने पति से छिपकर घर में रखे 14 लाख नगद और जेवर उसे सौंप दिए। इसके बाद डकैती की झूठी कहानी रची गई। पुलिस को सूचना दी गई कि रात में 3 बजे 4 नकाबपोश डकैत घुस के डकैती की और सभी नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। जब पुलिस ने जांच की तो इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। रायपुर में इस्कॉन के श्री श्री राधारास बिहारी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान से हुई। इसमें देश विदेश और प्रदेश के कोने कोने से श्रद्धालु शामिल हुए। सोमवार सुबह 4:30 बजे से मंगल आरती के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसके बाद उत्सव विग्रह और श्रृंगार और राजभोग अर्पण किया गया। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जैसे ही मंदिर का पट खुला, श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ पड़े। शाम को अबोध लीला प्रभु का प्रवचन हुआ। इसके बाद माधवाज रॉक बैंड वृंदावन ने अपनी शानदार यहाँ पर प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं मंदिर के स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन और गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल, इस्कॉन मंदिर रायपुर के प्रेसिडेंट सिद्धार्थ महाराज, मुंबई खार घर मंदिर के प्रमुख सूरदास, बीजेपी विधायक संपत अग्रवाल, राजेश अग्रवाल मौजूद रहे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंदिर निर्माण में विशेष सहयोग करने वालों को सम्मानित किया। इस मौके पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर का इस्कॉन मंदिर सबसे भव्य और खूबसूरत मंदिर है, जो हम सब के लिए गर्व की बात है। सबसे भव्य मंदिर अगर कहीं बना है तो हमारे छत्तीसगढ़ की धरती रायपुर में बना है। सिद्धार्थ महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं कि इस मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया और आज उनका सपना पूरा हो रहा है। इसके लिए मैं पूरे इस्कॉन परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।